तो सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से एक और मूवी आ ही गई, मैडम वेब, जो कि बेशक अपने ट्रेलर में ही अपनी पूरी स्टोरी रिवील कर चुकी थी, पर तब भी मैं कहना चाहूंगा कि ये मॉर्बियस से बेकार नहीं थी। तो हाल फिलहाल जब मैडम वेब के रिव्यू बाहर आना शुरू हुए तो एक बात बार बार बोली गई कि मैडम वेब मॉर्बियस से भी बेकार है। तो मुझे लगा कि कोई भी मूवी मॉर्बियस से बेकार कैसे हो सकती है, और आज जब मैंने ये मूवी देख ली तो मैं कहना चाहूंगा कि मूवी अच्छी नहीं थी, पर अभी भी ऑल टाइम चैंपियन मॉर्बियस ही है। आई मीन मॉर्बियस वंडर वुमन 84 के लेवल की बर्बादी है, उससे कोई कैसे कंपेयर कर सकता है। पर मैडम वेब से एक चीज समझ नहीं आई कि ये मूवी एक पैक्ड राइटिंग के साथ ऑडियंस को स्पाइडरमैन का टीज बार बार क्यों दे रही थी। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको देने जा रहा हूं मैडम वेब का रिव्यू। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। डकोटा जॉनसन, सिडनी स्वीनी, इसाबेल मेर्केड और एडम स्कॉट, ये सब जाने माने नाम हैं जिनके हाथों में थी मैडम वेब की कमान। जहां डकोटा जॉनसन एक क्लेयरवॉयंट कैरेक्टर प्ले कर रही थी, यानी ऐसी पर्सन जिसे फ्यूचर दिख जाता है, और यहाँ स्पाइडरमैन के अंकल बेन पार्कर थे, और तब भी मूवी स्पाइडरमैन जैसे बड़े नाम का फायदा नहीं उठा सकी। मूवी की स्टोरी बहुत सिंपल थी कि कैसेंड्रा वेब के पास फ्यूचर देखने की पावर्स हैं, जहां वो देखती है एजिकल सिम्स को 3 लड़कियों को मारते हुए, और वो उन 3 लड़कियों को बचाने में लग जाती है। अब आप कहोगे कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बता दी, पर इससे ज्यादा स्टोरी आपको मूवी के ट्रेलर ने बता दी है। आई मीन एक मोमेंट ऐसा मूवी में नहीं हुआ जिसको देखकर आप कहो कि हाँ ये कुछ नया था और हमने ट्रेलर में नहीं देखा। इन सब के ऊपर एक और अजीब बात मुझे ये लगी कि पीटर पार्कर की माँ थी यहाँ, उसके पिता थे, उसके अंकल थे, पर कहीं भी पीटर पार्कर या उसकी आंट मे का नाम ऐसे नहीं लिया जा रहा था जैसे वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने को कहा जा रहा हो। हालांकि कुछ क्लेवर लाइंस थी, जिसमें मेरा फेवरेट था मैडम वेब का अंकल बेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर मजाक करना। ये बढ़िया था। एक सुपर हीरो स्टोरी थी जहां हमें कैसेंड्रा वेब की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई, और अच्छी बात यहाँ ये थी कि चीजें बहुत क्लियर थी। कैसेंड्रा वेब को उसकी पावर्स कैसे मिली, वो अपनी पावर्स को यूज कैसे करती है, और ये पावर्स किस हद तक उसके और उसके आसपास वालों के काम आ सकते हैं। तो यहाँ सिंप्लिसिटी जरूर थी। यहाँ पर क्लेयरवॉयंस बहुत क्लियरली डिपिक्ट किया गया कि कैसे कैसेंड्रा बार बार एक ही मोमेंट एक्सपीरियंस कर रही थी, और कुछ समय बाद ही उसे आइडिया लगता है कि उसकी पावर्स कैसे काम कर रही हैं। ये ऐसा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज लाखों पॉसिबिलिटीज देख चुके थे थैनोस को हराने के, पर हर पॉसिबिलिटी को एक्सपीरियंस करने में कैसा लगेगा ये इस मूवी में दिखाया गया। ये अच्छा था। एक्टिंग की बात करें तो इतनी कमजोर एक्टिंग मैंने बहुत कम ही देखी है, जबकि मैंने दिल दोस्ती ETC 2 बार देखी है। तो मैं सिडनी स्वीनी को पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि वो मूवी में ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उनकी कैरेक्टर का कोई मोटिव हो, पर वो उसे छुपा रही है। इसाबेला मेर्केड की परफॉर्मेंस अच्छी थी, इवन सेलेस्टो कॉनर भी बढ़िया थी, पर सिडनी स्वीनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में है। एडम स्कॉट थोड़े फनी होते तो किसी का कुछ नहीं जाता, वो जबरदस्त एक्टर हैं। उनके पार्क्स एंड रेक्स की परफॉर्मेंस का मैं आज भी फैन हूँ, पर यहाँ वो जैसे खुल ही नहीं पाए। तार रहीम एक ठीक ठाक विलन थे जिसका एक भी वार कैसेंड्रा तक नहीं पहुंच रहा था, पर उनकी परफॉर्मेंस में स्ट्रेंथ दिख रहा था। और डकोटा जॉनसन को आप फ्री पास दे सकते हो क्योंकि एक ओरिजिन स्टोरी है, तो आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्हें ऐसा परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टर ने बोला या उनसे हुआ ही नहीं। CGI की उतनी जरूरत नहीं थी, पर जितनी हुई मजेदार नहीं हुई। आपने ट्रेलर में जितनी जगह सिडनी स्वीनी, सेलेस्टो कॉनर और इसाबेला मेर्केड को सूट में देखा, मूवी में भी उतनी जगह ही वो सूट में दिखेंगी। लास्ट में आप कैसेंड्रा का लुक देखोगे तो आप कहोगे कि प्रोडक्शन ने इतनी मेहनत भी क्यों करी। एक्शन मूवी में ठीक ठाक था, एक्शन और कैसेंड्रा की पावर्स बहुत सही सेट हो रही थी, और ये बढ़िया बात है क्योंकि जिस तरह की पावर्स है कैसेंड्रा के पास, उसमें उसका एक भी मुक्का खाना थोड़ा आपको अजीब लगेगा, और डायरेक्टर ने इस बात का ध्यान रखा और एक्शन को इसी हिसाब से सेट किया गया। मैं अभी भी पूछना चाहूंगा कि सोनी स्पाइडरमैन नाम से क्यों भाग रहा है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में। ये बहुत सोचने वाली बात है। ये मानो ऐसा है कि अगर फैंस को मूवी में स्पाइडरमैन के होने की भनक लग गई तो फैंस सोनी पर ही केस कर देंगे। मूवी कुछ खास नहीं थी, पर मैं तब भी कहना चाहूंगा कि जो लोग इस मूवी को मॉर्बियस से भी बेकार कह रहे हैं, वो लोग ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं। मॉर्बियस बहुत बेकार थी, पर हाँ मैं इसे सोनी की आई हुई स्पाइडरमैन मूवीज की लिस्ट में नीचे से 3rd नंबर पे रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लेट देयर बी कार्नेज और भी बेकार लगी थी। तो दोस्तों, ये था रिव्यू मैडम वेब मूवी का। मूवी में एक भी मीडिया पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर का मानना है कि जो भी मूवी में दिखाना है वो मेन मूवी में ही दिखाओ, उसके बाद में नहीं, उससे पहले नहीं। अब पता नहीं ऑडियंस इस बात से कितनी सहमति रखते हैं, ये बात डायरेक्टर जानती है कि नहीं, पर फिर भी उसको कोई टेल मिस हो गई हो या उसके नए फैक्टर्स वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट पर जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्पाइडरमैन को आयरन मैन से मार खाते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।